नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप पीसफुल अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये आज एमपी बोर्ड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन जो 2022 वाले बच्चे हैं उनके लिए आज ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। अब मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतना धैर्य भी नहीं है कि आप कोई नया क्वेश्चन अब समझो। अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, पन्ने पलटने हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अब मैं अलग से कोई क्वेश्चन पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा और आपने नहीं समझ रखा हो और आप उस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम देंगे तो शायद उतना टाइम आपके पास नहीं होगा। और कोई भी वीडियो देखो, इस वीडियो को मैं प्रीमियर भी नहीं करूँगा, ना लाइव है ये, तो इस वीडियो को आप स्पीड में बहुत जितने भी टाइम हो, जितने भी मिनट का ये वीडियो हो, इसको स्पीड में लेकर जल्दी से देख लीजिएगा। ओके, अपने जो मोबाइल में इसकी जो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा और जल्दी जल्दी फास्टली इस वीडियो को देखिएगा। 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपनों ने वैसे क्वेश्चन बैंक के कर लिए हैं, अपनों ने क्वेश्चन कर लिए, मॉडल पेपर के कर लिए, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों, क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो कोलराउश का नियम की बात करी थी मैंने, किसकी बात करी थी, एक तो जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कोलराउश का नियम की बात करी थी और विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता की बात करी थी। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अच्छे से करिएगा। इसके अलावा जब डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये भी 5 नंबर की यूनिट है। ओके, और मॉडल पेपर के हिसाब से तो आपने संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उनके लक्षण, इनके उपयोग और अंतर संक्रमण क्या तत्व क्या होते हैं, इनका सामान्य सूत्र और उपयोग, ये मैंने मॉडल पेपर में करवा दिया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथनेट संकुचन क्या है, इसके कारण परिणाम ये बताने आपको। लेंथनेट संकुचन क्या है, इसके कारण और परिणाम बताने हैं। ओके, क्लियर है? लेंथनेट संकुचन वाला क्वेश्चन करके जाइएगा। इसके अलावा अब आप जो है नए तरीके से क्वेश्चन न करें तो बढ़िया है, आपने जिस लैंग्वेज में नोट्स बना रखे हैं, जिस बुक्स से आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर? नहीं तो मैं समझाऊंगा तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक क्वेश्चन पे चला जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तथा अंतर संक्रमण तत्वों की तुलना कीजिए, मतलब डिफरेंस डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इसको भी आप अच्छे से करिएगा। डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, विभिन्नताएं या अंतर। आगे बढ़े, ये डी ब्लॉक के तत्वों में अंतर है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो तुलना करनी है, किससे? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना करनी है द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से। किन किन गुणों में तुलना करनी है भैया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, आयरन एंथैल्पी, परमाणु आकार, इसके सापेक्ष तुलना करनी है आपको। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बात करें हम, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या अंतर है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे, डी और एफ ब्लॉक में अंतर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में अंतर आ सकता है या फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर आ सकता है। अगर ये दोनों नहीं आए तो आपका लेंथेनाइड संकुचन क्या है वो क्वेश्चन आएगा। अगर वो भी नहीं आया तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। अगर वो भी नहीं आया तो अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, वो क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कुछ रीजन टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी एक क्वेश्चन कर लेना कि संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, संक्रमण तत्व मिश्र धातुएं बनाते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, वो कारण टाइप के क्वेश्चन सिंपल वे में आपके हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। ये क्या आ गया भैया, ठीक है? तो ये है क्वेश्चन। ये फिडल क्राफ्ट वगैरह कहाँ से आ गया, क्लोज ऑल। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको 5 नंबर के क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जल्दी से लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण और परिणाम, फिर मैंने बताया आपको संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों में अंतर, डी और एफ में अंतर, फिर बताया मैंने आपको, कहाँ चल रहे अपन, प्रथम संक्रमण श्रेणी के अभिलक्षणों की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वर्गों के संग तत्वों से क्षैतिज वर्गों की में तुलना कीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष महत्व दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, आयरन एंथैल्पी और परमाणु आकार। फिर आप जो है ये सब क्वेश्चन होंगे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, चलिए ये हो गया।
ये हो गए 5 नंबर के कंप्लीट। कौन कितने नंबर के वाले क्वेश्चन करवाए अपनों ने? 5 नंबर के। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में डी और ए ब्लॉक एलिमेंट से अपना क्वेश्चन माइनस नहीं होना चाहिए, अपने क्वेश्चन बैठना चाहिए और अच्छे से करके आएंगे आप। क्लियर है? अब बात करूं 4 नंबर के क्वेश्चन। बेटा जी 4 नंबर के क्वेश्चन ये है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक OH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है? क्लोरो बेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है? एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय OH से होती है तो क्या होता है? अब मैं इनको समझाऊंगा नहीं, अगर आपको याद करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पहला ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इनका आंसर ये रहा। ठीक है, ओके। अगर मैं समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। एल्किल हैलाइडो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने समझा दिया था, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। ये 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ये समझा दिया था। SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है, एल्किल हैलाइडो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसमें SN1 और SN2 रिएक्शन की बात करी थी, और ये वाला क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशल वीडियो बनाई। विलोपन अभिक्रिया में समझा चुका हूँ। ये 4 नंबर की क्वेश्चन। विलोपन के बाद में ये अभिक्रिया, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया, ये चारों रिएक्शन अच्छे से कर लेना आप। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपन चलते हैं क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं। ये रिएक्शन भी आप कर लीजिएगा, कार्बिलेमिन, रिमर्टीमन, क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण। ओके, फिर आगे बढ़े। ये हो गए 4 नंबर वाले क्वेश्चन। अब हम बात करें 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये 3 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विसरण और परासरण में अंतर, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, PPM, ये करके जाइएगा एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है बेटा, सन भी लगा रखे इस पर। फिर हम बात करें हेनरी का नियम, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। ये देखिए, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। मोलल हिमांक अवनमन क्या है? किसी विलय की मोललता और हिमांक में अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। रासायनिक बल गति की, अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में क्या डिफरेंस है? अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है? कीजिएगा अच्छे से, ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा चाहो तो। ये 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पहले कई बार पूछा गया है, ये जब ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता था, अब 3 नंबर में आ जाए तो बढ़िया बात है। कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, करके जाइएगा ये। ओके, बहुत सरल है, आसानी से होने वाला क्वेश्चन है ये। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका आंसर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आसानी से बहुत सरल लैंग्वेज में समझा रखा है ये। अब मैं समझाऊंगा तो आप जो है डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी समझ रखा होगा। अब लास्ट दिन है, कल आपकी एग्ज़ाम है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये वाला क्वेश्चन भी करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक यहाँ पर खत्म हो रहा। अगला क्वेश्चन चालू हो गया, ये 1/2 विलयन समीकरण स्थापित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी करके जाइएगा, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/2 समीकरण स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपने कर रखा होगा पहले। फिर है एल्कोहल और फिनॉल में अंतर, ये वैसे मैंने करवा दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 वीडियो दिए थे उसमें करवाया अच्छे से, ये भी मैंने करवाया। चलो, एल्कोहल और ईथर में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। एल्कोहल और डाई एथिल ईथर की पहचान कीजिए, 3 अंतर याद करने आपको, ये भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आपके मोबाइल में सिर्फ स्क्रीनशॉट रहने चाहिए आज के दिन, कल सब डिलीट कर देना उनको, स्क्रीनशॉट को, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, विलियमसन संश्लेषण, कोल्बे-शिमट अभिक्रिया, राइमर्टीमन अभिक्रिया, अच्छे से करिएगा भाई साहब। ये है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, करिएगा अच्छे से। फिर है ये कोल्बे अभिक्रिया, अच्छे से करिएगा। फिर ये रिमर्टीमन अभिक्रिया है, इसको भी अच्छे से करिएगा। ओके, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के विभेद करने की विक्टर मेयर विधि अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे से समझा रखी है, कई वीडियो बना रखे हैं इसके। एल्डिहाइड कीटोन में विभेद डिफरेंस, ये याद करके जाइएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप, याद हो अगर, हाँ
एक चीज़ और है, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो याद है, उनकी टेंशन क्यों लेना। जो आपने नहीं याद कर रखा उनको थोड़ा सरसरी निगाह से देख लीजिए। जो याद है बढ़िया, ये याद है, चलो इसको अलग करते हैं। जो नहीं याद है उस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि और अपने को इतना सारा याद करना है। आपने इतना सारा तो याद कर रखा है ऑलरेडी, बहुत सारा याद कर रखा, बहुत पढ़ाई कर रखी, बहुत मेहनत कर रखी। चलिए आगे बढ़े। एल्डिहाइड तथा कीटोन क्यों नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। बढ़िया बात है, अच्छे से करके जाइएगा। ये भी बता दिया था। ये भी केनिजारो स्टीफन अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ये करके जाइएगा भैया। फूलों की माला पहना रखिए। इन तीनों में से मतलब रिएक्शन आपके एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है भैया, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा। केनिजारो अभिक्रिया, फिर आप गाटरमैन कोच अभिक्रिया कर लोगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन सी? कोल्बे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, हेल बोलार्ड जेलस की अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया। करिएगा बेटा बिल्कुल। हेल बोलार्ड जेलस की अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण और ये हुंस डीकर अभिक्रिया। चलिए ये हो गए भाई साहब अपने 3 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं समझाता तो 1 घंटा तो इसी में हो जाता, 3 नंबर में ही, और 1 घंटा अपने पास है नहीं अभी। ठीक है, अब हम बात करें 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये है 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमांक में अवनमन, एक और मेरी तरफ से कर लेना। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, विपरीत परासरण किसे कहते हैं, इसका अनुप्रयोग लिखिए। करोगे? बिल्कुल, यस सर, कमेंट में लिखिएगा यस, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यहाँ एक अनुसंख्यक गुण है और विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। बढ़िया बात है। अवशोषण और अधिशोषण में क्या अंतर है, सतह रसायन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है अपने पास ये है स्वर्ण संख्या, मैं बताता रहता हूँ। स्वर्ण संख्या, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, इन तीनों में से एक क्वेश्चन अच्छा खासा आपके बैठ जाए तो बढ़िया बात है। तीनों सरल क्वेश्चन है। फिर अपन आगे बात करें भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण में अंतर 4 दे रखे हैं। 2 याद करना आपको, अच्छे से पक्के याद करना, बढ़िया से याद करना। ठीक है, फिर आपके द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही साल क्या होते हैं, इनके प्रमुख विभेद लिखिए। द्रव विरोधी है ना, तथा द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड, या द्रव विरोधी साल तथा द्रव स्नेही सॉल। क्लियर है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। अपोहन की व्याख्या कीजिए। वेरी गुड, करना आपको अपोहन की व्याख्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्टीकरण क्या है, शायद आपने कर लिया होगा। फिर बात करें क्या होता है जब, क्वेश्चन है आपके पास में, क्या होता है जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइड विलयन साल में से गमन करता है, साल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में टिंडल प्रभाव घटित होता है, साल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत कण संचलन होता है। अधिशोषण का फ्राउनलिक समतापी क्या है, ये VIMP क्वेश्चन है। क्या है ये? VIMP। अगर थोड़ा सा एडवांस में क्वेश्चन देना होगा तो ये वाला क्वेश्चन दे देंगे, अधिशोषण के फ्राउनलिक समतापी क्या है। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे आप। चलिए, समूह 16 के तत्वों को कैल्कोजन क्यों कहते हैं? किसी भी बुक्स में कैल्कोजन भी लिखा हुआ रहता है, कहीं चैल्कोजन भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कैल्कोजन क्यों कहलाते हैं? समूह 16 के तत्व अयस्क बनाते हैं इसलिए कैल्कोजन कहते हैं। O3 एक प्रबल आक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करता है, ये सारा लिख रखा है। हेलोजन प्रबल आक्सीकारक क्यों होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हेलोजन प्रबल आक्सीकारक क्यों होते हैं। CaOCl2 के 2 उपयोग लिखिए। बढ़िया बात है बेटा, मेरी बातों को समझ रहे हो ना, चिंता नहीं करना है, पेपर अच्छे से देके आना है। अब अपन इतनी मेहनत कर ली, अपनों ने क्वेश्चन बैंक कर ली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके अलावा अपनों को जो भी साल भर तैयारी करी होगी कुछ क्वेश्चन वो भी याद होंगे। अब इससे बाहर क्या जाएगा, और इतने में भी अगर पेपर कठिन आया तो सबके लिए कठिन है, आपके अकेले के लिए तो कठिन है नहीं। तो इतनी कभी कभी होता है ना, IIT में मेरिट कितने में रुकती है भैया, IIT में सिलेक्शन हो रहा 40% जिसके नंबर आ गए हैं उसका IIT में सिलेक्शन हो जाता है। पेपर इतना टफ आता है, तो टफ किसके लिए? सबके लिए टफ है, आपके अकेले के लिए टफ नहीं है। आपने इतनी एडवांस मेहनत कर रखी कि भैया मेरे अकेले के लिए टफ नहीं है। मैं मेरी बात करूं तो जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल MSc, थोड़ा समय चाहूँगा आपका। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे जो है
5 क्वेश्चन आते हैं एमएससी में, और उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन बैठे थे, 3 क्वेश्चन और एक 5 नंबर का कुछ 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 20 नंबर का, तो 60 नंबर तो ये हो गए। और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था उसका भी थोड़ा बहुत लिख के आया था, मतलब कुल मिला के मैं 3.25 साढ़े 3 क्वेश्चन अटेंड करके आया था। और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, तो कितने 100 नंबर की पूर्णांक थी, और 100 में से मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में 60 मार्क्स आए थे। और मैं टेंशन ले रहा था कि मेरे 3 क्वेश्चन साढ़े 3 क्वेश्चन ही बैठे, तो 3 क्वेश्चन के मेरे पूरे 60 नंबर मिल गए। और मैं सोच रहा था कि यार पेपर कठिन है, पेपर कठिन है, लेकिन सभी पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे थे। तो कठिन है तो सबके लिए कठिन है, आपके लिए अकेले के लिए कठिन नहीं है। तो चिंता करने की बात नहीं, कैसा भी पेपर आओ पीसफुल, आराम से, धैर्य, ठंडे मन से आराम से करिएगा। नहीं गई से गई कंडीशन में भी अपन पास तो हो ही जाएंगे। 23-24 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए 70 में से, तो वो तो आ ही जाएंगे, कहाँ दिक्कत है। इसलिए कठिन है तो सबके लिए कठिन है। इसलिए जो भी आ रहा है, जो भी आपको अच्छे से याद है, उनको आराम से लिखना, व्यवस्थित तरीके से लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलोजन रंगीन, वो तो आपको बाहर आके पता चलेगा पेपर सरल है कठिन है, सब बातें करेंगे। और कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं चिड़चिड़ाने के लिए, भले कुछ किया नहीं हो, उसका भी पेपर कठिन गया हो, लेकिन हो गया पेपर बढ़िया था, आपको टेंशन देने के लिए। चलिए, तो हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं? हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं? उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? लिगेंड क्या होते हैं? उदाहरण के साथ वर्गीकरण करें। लिगेंड का वर्गीकरण, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं? कुछ आईयूपीसी नाम, और मैंने बताया था आईयूपीसी नाम आपको अच्छी तरह से आए तो ही करना, अदरवाइज इसके अथवा वाला क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर ली तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आईयूपीसी नाम वाले, इनके आईयूपीसी नाम ये दे रखे अच्छे से। वर्नर के उप सहसंयोजन सिद्धांत को लिखिए। चलिए, ये उप सहसंयोजन सिद्धांत है, ये वर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, ये लिखिए आना। फिर जो है ये निम्न की संकुल आयनों में केंद्रीय धातुओं के में संकरण तथा ग्रहण की जाने वाली ज्यामिति बताना। इसको NiCl4 की ज्यामिति है चतुष्फल की, संकरण है sp3, इसका संकरण है इसमें D2sp3, और ज्यामिति है इसकी अष्टफल की है, 6 है तो आंतरिक अष्टफल की आकृति होगी। चलो, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों में आईयूपीसी नाम लिखिए भैया, इसका ये है और इसका ये है आईयूपीसी नाम। क्लियर है? जय हो। अगला है एमीन। एमीन में बढ़ते हैं। एमीन में कौन कौन से क्वेश्चन है? एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक है, क्यों? मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है, भाई साहब बढ़िया बात है। तो ये इसका आंसर दे रखा है, पहले का तो ये, और दूसरे का आंसर ये रहा। आगे बढ़े। एनिलीन की निम्न से क्रिया के समीकरण दीजिए। भाई साहब, एनिलीन की क्रिया किस किस के साथ क्रिया है? एसिटिल क्लोराइड के साथ। एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया है, ये बन रहा है। ओके, इसके साथ क्रिया एनिलीन की, ये एनिलीन लिया NaNO2 + HCl, ये बना के ये बना रहे भैया, और फिर इसकी एनिलीन की इनसे जो बना इनके साथ क्रिया हुई अपनी, ठीक है, ये क्रिया करवाई तो ये बन रहा है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन रहा है। चलिए कर लेना आप, और आपने जो समझ रखा अपने इस तरीके से करना। एनिलीन की निम्न की से क्रिया समीकरण, कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया एसिटेनिलाइड बन रहा है, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन रहा है, ये एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। चलो, एमीन जल में विलय है होते हैं, क्यों? कर लेना आप, स्क्रीनशॉट लेते जाना। अमोनिया की अपेक्षा एनिलीन दुर्बल क्षारीय है, क्यों? कर लेना आप। डीएनए दर 2 रज्जुक समान नहीं होते हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए डीएनए के बारे में। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन से हैं? तो 3 प्रकार के आरएनए, rRNA, mRNA, tRNA, राइबोसोमल, संदेशवाहक और स्थानांतरण, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? पढ़ लेना अच्छे से। आवश्यक एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हो? पढ़ लेना अच्छे से। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? अच्छे से पढ़ लेना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो क्षारक और शर्करा को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और बेस शुगर फास्फेट मतलब क्षारक और शर्करा, और इसके साथ में एक और फास्फेट जोड़ देंगे, शर्करा के साथ में फास्फेट जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। चलिए, ये न्यूक्लियोटाइड में क्षार, शर्करा और फास्फेट तीनों चीज हो गए तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और सिर्फ आपके पास 2 चीजें हैं, क्षारक और शर्करा, तो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड के बारे में, और भाई साहब ये आ गया न्यूक्लियोटाइड के बारे में।
डीएनए अंगुली छापन से क्या अभिप्राय है, अच्छे से कर लेना। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, कर लोगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य, बढ़िया बात है। अगला है प्रतिजैविक को उदाहरण सही समझाइए। एंटीबायोटिक क्या है, किन्हीं 2 के नाम लिखिए। प्रतिजैविक की परिभाषा में एक एक उदाहरण दीजिए। उन वृहद अणुओं के नाम लिखिए जिन्हें औषधि लक्ष्य चुना जाता है, कर लोगे आप याद। ज्वरनाशी क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ज्वरनाशी एवं तथा प्रतिरोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके बेटा, चलिए तो आज ये वीडियो जो है लास्ट वीडियो है एक तरह से, और ये लंबा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। आपके पास जो है समय बहुत कम है बेटा, और इस वीडियो को मैं प्रीमियर भी नहीं करूँगा, डायरेक्ट जो है ये वीडियो आपके पास आएगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कल 9 बजे जो है पेपर अच्छा जाए, 9-10 बजे जो भी आपका जो पेपर है बढ़िया जाए। 10 बजे समय पर पहुँचो इस मतलब एग्ज़ाम देने के लिए, और विदाउट टेंशन के एग्ज़ाम देना। धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आती जाएगी। माइंड सेट रखना, ज़्यादा इधर उधर गंठे नहीं लगाना, है ना। मन को बिल्कुल शांत रखना और शांत तरीके से देना एग्ज़ाम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका लास्ट पेपर है बायोलॉजी वालों के लिए। मैथमेटिक्स वालों के लिए एक पेपर और रहेगा बाकी लास्ट में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।